अंतर्राष्ट्रीय कला नगरी बसोहली की दीवारें जहां के समृद्ध इतिहास को जो है पेश करेंगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कला नगरी बसोहली की दीवारों पर पेंटिंग का कार्य जो है वो शुरू हो चुका है। पहले ये पेंटिंग रफ की गई थी, सीमेंटेड पेंटिंग थी, बताई जा रही है कि 3D पेंटिंग्स हैं जी, और अब इनमें जो है वो रंग भरने का कार्य जो है वो शुरू हो गया है। यहाँ से मैं अगर बात करूं तो पहली पेंटिंग यहाँ से बनाई गई है, नीलकंठ महादेव मंदिर की दीवारों से ये पेंटिंग शुरू हुई है, और इसी कड़ी में आगे भी ये पेंटिंग जो है उसमें रंग भरने का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ के कारीगरों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि इसमें 3 लेयर के कलर भरे जा रहे हैं और करीब 5 साल तक इस कलर की गारंटी है जो ये पेंटिंग है, यानी कि 5 साल तक इनका रंग जो है वो यूं ही बरकरार रहेगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि एक तरफ विश्व प्रसिद्ध बसोहली रामलीला जो है वो रामलीला मैदान में होगी, और दूसरी तरफ विश्व प्रसिद्ध बसोहली चित्रकला जो है वो रामलीला मैदान से सटे नीलकंठ मंदिर के समीप दीवारों पर इस तरह से प्रदर्शित होगी, और एक अलग नजारा होगा, क्योंकि उस समय जब दर्शक आएंगे तो वो बसोहली रामलीला के साथ साथ विश्व प्रसिद्ध बसोहली चित्रकला को भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कैमरे में कैद करके इसे और भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का जो है वो काम करेंगे। फिलहाल ये काम जो है वो यहाँ पे जारी है, और बता दूं कि कारीगर भी इस समय जो है वो लगे हुए हैं अपनी पेंटिंग में रंग भरने के लिए। और ये जो प्रोजेक्ट है ये अर्बन लोकल बॉडीज का है, और इसमें 38 लाख रुपए की राशि जो है वो मंजूर की गई है। इससे खूबसूरत चित्रकारी के साथ साथ कस्बे के हर वार्ड में संकेतक, वे फाउंडर और ऐतिहासिक स्थानों पर आकर्षण के लिए सेल्फी पॉइंट भी लगाए जाएंगे। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो बसोहली कस्बे में सौंदर्यीकरण योजना के तहत काम हो रहा है, उसमें से ये एक प्रोजेक्ट है, और नगर के वैभव और यहाँ की विरासत संस्कृति को इसमें दीवारों पे उकेरा जा रहा है। और नगर कमेटी की माने तो आने वाले दिनों में इसके जो अन्य प्रोजेक्ट की जो दीवारें हैं वो एडीसी बसोहली के कार्यालय के बाहर की हैं, वहां भी ये पेंटिंग की जाएगी, वहां भी विरासती संस्कृति को, नगर के वैभव को, विरासत को, संस्कृति को उकेरा जाएगा, और लोग इसे देखने के लिए जो है वो अभी से आना जो है वो शुरू हो चुके हैं। और यहाँ से देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी वॉल पेंटिंग जो है वो इनका काम शुरू हो चुका है, और बताया जा रहा है कि आगामी कुछ दिनों में ये सारा काम जो है वो पूरा हो जाएगा, और उसके बाद बसोहली नगर की जितने यहाँ की जो सिलेक्टेड दीवारें हैं ये समृद्ध इतिहास को जो है वो पेश करेंगी। तो फिलहाल ये देख सकते हैं कि यहाँ पे काम जो है वो चल रहा है, और जल्द ही इसका काम जो है वो पूरा होने की भी उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। वहीं जब हमने म्युनिसिपल कमेटी के ईओ रविंदर शर्मा से बात की तो उनका कहना था कि ये निदेशालय की ओर से बसोहली कस्बे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इस तरह का प्रोजेक्ट जो है वो 38 लाख रुपए जारी किए गए हैं इसके लिए, जिसके तहत चिन्हित दीवारों पर पेंटिंग की जाएगी, 2 एंट्री गेट होंगे, और कुछ वार्डों में सेल्फी पॉइंट, वे फाइंडर तैयार की जा रही हैं। राशि बची तो सीसीटीवी लगाने का कार्य जो है वो भी शुरू हो जाएगा। तो ये आज की जो अपडेट थी, बसोहली कस्बे में चित्रकला को बढ़ावा दिया जा रहा है, 3D चित्रकला जो है वो दीवारों पर उकेरी जा रही है, और आने वाले समय में इसी चित्रकला से ये बसोहली नगर और भी खूबसूरत दिखेगा। जी, मेरा नाम सुनील कुमार है। ये पेंटिंग का जो कांसेप्ट है, जो आपको ये प्रोजेक्ट मिला है, जी जी, ये बसोहली आर्ट गैलरी से लिए हुए चित्रण है, जो कि ये प्रोजेक्ट हमारा बसोहली आर्ट पे ही चल रहा है, थीम हमारा है। और ये जो जितने भी हमने सीमेंटेड आर्ट वर्क अभी तक किया है ये सब बसोहली से ही गैलरी के लिए हुए चित्र हैं। सर यहाँ पे तो करीब महीना लगभग हो रहा है मुझे सीमेंटेड आर्ट वर्क करते हुए। बाकी पीछे से मेरी पेंटिंग भी स्टार्टिंग हो चुकी है, और आगे का भी करना है डीसी ऑफिस के पास में, लेकिन वहाँ का अभी टाइम लगेगा। पहले हमें यहाँ का पूरा करना होगा, फिर आगे जाकर के हम कार्य करेंगे। सर मेहनत तो लगभग लगती है, क्योंकि मैं तो करते भी आ रहा हूँ तो मुझे इतना नहीं लगता, लेकिन लोगों को देखने से पता चलता है कि लोग खुद ही बोलते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है, और बारीकी से काम कर रहे हैं यहाँ पे। मैं अगर बसोहली आर्ट की बात करूं, जी सर, ये जो चित्र मुझे लग रहा है ये शायद गीत गोविंद पर आधारित है। जी सर, जी सर। तो आपने क्या पढ़ा है आपने इसमें? हाँ जी सर, जी मैंने इसको बिल्कुल पढ़ा है। ये जो बसोहली आर्ट है तो ये हमारा पुराना इतिहास रहा है, यहाँ का पुराना कल्चर रहा है, जो कि मैं अपने यहाँ लखनऊ आर्ट कॉलेज विश्वविद्यालय में जब पढ़ाई करता था तो मुझे आर्ट हिस्ट्री इसकी पढ़ाई जाती थी, बसोहली आर्ट गैलरी के बारे में, जितनी भी कलाओं के जो जहाँ पर क्षेत्र रहे हैं तो मुझे गैलरी के बारे में बताया जाता था, पढ़ाई की है तो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं आकर के यहाँ पे इतनी अच्छी पेंटिंग्स को मैं करूंगा आकर के, जो कि मुझे ये इतिहास करने का मौका मिलेगा। जो कि ये मुझे तो ये लगता है कि आज की डेट में मैं जो बना रहा हूँ, कल को मेरा इतिहास से दोहराया जाएगा कि जो ये पेंटिंग्स हुई हैं राजा महाराजाओं के समय में, जो पेंटिंग्स हुई थी, जो राजा महाराजाओं के समय की जो पेंटिंग्स थी, तो उस समय का कल्चर जो भी जो गैलरी के अंदर था, जो कि लोग हर कोई नहीं पहुंचता था, और आज की डेट में हम दीवारों पे उकेरा और उसको दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पे रामलीला ग्राउंड है, रामलीला ग्राउंड में मेरा हर वर्ष मेला लगता है। मैंने रामलीला ग्राउंड के पास में एक
जो है तो केवट जी का मैंने दिखाया है चित्रण, श्री राम जी को नदी से पार कराते हुए। तो वो भी ग्राउंड के पास में बना है, वो भी बहुत ही बड़ा सा बना हुआ है। जैसे कि यह श्री कृष्ण जी का मैंने दिखाया है, राधा जी हैं और बैठे हुए हैं नदी के किनारे, चित्रण किया गया। गीत गोविंद से ये भी लिया गया हुआ है, चित्रण है मेरा। इसके अलावा मैं आगे की बात करूँ, और भी काफी पेंटिंग है, थोड़ा इनके बारे में बताएं कि ये किस तरह की पेंटिंग? जी, ये भी 3D पेंटिंग है। यहीं से बसोली आर्ट गैलरी की थीम पे ही लिया गया चित्रण है, जो कि पहाड़ी मिनिएचर जो भी कहा जा सकता है इनको, पहाड़ी से लेकर के। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैंने 3D में किया है। आप सामने से अगर इसको देखते हैं तो आपको ये बिल्कुल लगेगा कि ये चौकोर दीवार की तरह बना हुआ है, जिसकी क्योंकि इसमें जो पिलर है ये मैंने उस तरीके से इसका डिजाइन किया हुआ है। ये पिलर जैसा 3D में मैंने दिखाया है, ये लगेगा आपको 3D ये बना हुआ है। तो पहले के समय में, जो पुराने समय में राजाओं के टाइम पे जो कल्चर चलता था हमारा, पहाड़ी जो चलता था, जिसमें गहने और जो वेशभूषा रहती थी कपड़ों की, जैसे दुपट्टा, कपड़े और इनके जो ज्वेलरी वगैरह पहनते थे, बड़े बड़े कंगन और इनकी बड़ी आंखों वाले चित्रण जो बसोली में किया गए हैं, उनको भी मैंने दर्शाया है, जो कि पुराना कल्चर को लेकर के रिलेटिव ही ये बनाया गया है। सर, ये हमारा जो चित्रण है तो ये सामाजिक कार्यक्रम करती हुई स्त्रियों को मैंने बनाया गया है, जिसमें एक लड़की, ये सामने वधू है जो कि ये रंगोली बना रही है, एक ढोलक बजा रही है और एक इधर भी रंगोली सजा रही है, और एक इधर साइड में मैंने मिठाई को उठाते हुए दिखाया। जो लेडीज बनी हुई है ये मिठाई हाथ में पकड़ी हुई है, और ये पूरा ग्रामीण दृश्य को और राजाओं और महाराजाओं के समय का जो महल हुआ करता था उस समय को मैंने इसमें दर्शाया गया है। जी, आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से काम हुआ है इसमें। ज्वेलरी और इसमें जो कान में कुंडल पहने जाते थे और चूड़ियां हैं, सारी चीजों को बारीकी से किया गया है। ये रंगोली सजाई गई है नीचे। अभी जब पेंटिंग हो जाएगा तो बिल्कुल जैसे सेम टू सेम लगेगा। पुराने समय में जैसे अगर कोई उत्सव हुआ या कोई किसी भी प्रकार का किसी प्रकार कुछ भी मनाया जाता था, तो नगाड़े को इस तरीके से बजाया जाता था, जो कि मैंने दिखाया है इसमें। उसी पुरानी वेशभूषा में पगड़ी बांधे हुए और कमर पे कपड़ा बंधा हुआ है और हाथों से अच्छा, जैसे पुराने के समय में जो जैसे चलते थे वेशभूषा में, तलवार पकड़ के राजा लोग, जो राजा के समय का रहा है, वही उसी वेशभूषा में ये मैंने तैयार किया है। दृश्य है जिसमें नौका विहार और घर, झोपड़ी, पेड़, ये सब मैंने दिखाया है इसमें, इस जगह पे। उसी तरह से सेम मेरा ये भी प्रोजेक्ट है जिसमें पेड़ और घर को, ग्रामीण दृश्य इसको कह सकते हैं, जो कि मैंने इसको बनाया है। तो ये मैंने लेडीज बनाया हाथ में फूल लिए हुए, वेलकम करते हुए, जो कि पहले समय में स्वागत के लिए अगर कोई मेहमान आता है या कुछ भी आते थे लोग, तो फूल के दे करके लोगों का स्वागत किया जाता था। मेरा डांसिंग फॉर्म है, जो कि पहले के समय का जो कल्चर रहा है उसमें के जो डांसिंग चित्र बनते थे उसको मैंने इस जगह पे चित्रित किया गया। रंग भरने का कार्य चल रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भी इसमें फर्स्ट टोन, थर्ड टोन, सेकंड टोन, इसमें टोन लगा करके कार्य किया जाएगा। अभी तो इसको सेकंड टोन चल रहा है, तो ऐसा चित्र आ रहा है जिसमें ये भी नृत्य करते हुए दिखाया गया। ये राजा महाराजाओं के समय में जो डांसिंग फॉर्म हुआ करता था, और ये पास में जो है चित्र इसमें बजाया जाता था, जो भी पुराने समय में जो वाद्य यंत्र होता था उससे बजाने वाले कार्य किए जाते थे। और जी, ये मेरा नेक्स्ट है, जो कि जिसमें एक स्त्री फूल तोड़ती हुई मैंने दिखाया है, और जब भी फाइनल होगा तो उसमें सारी चीजें दिखेंगी जी। और ये मेरा सुदामा चित्रण है, जो कि आर्ट गैलरी से ही लिया गया है। यहाँ की जो पुराना इतिहास रहा है, जहाँ से ये आर्ट हमारी चली आ रही है, ये वहाँ का चित्रण लिया गया है, जो कि श्री कृष्ण जी से सुदामा जी मिलने के लिए जा रहे हैं, उस समय ये रास्ते का दृश्य है जी। यहाँ पे बैकग्राउंड के हिसाब से मैंने इसके जगह पे कंपोज किया है सुदामा जी का जो घर है, झोपड़ी है। इसमें सुदामा जी से इनकी पत्नी कहती है कि आप जाइए श्री कृष्ण जी से मिलाइए, और कुछ ना कुछ वो हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है कि वो कुछ ना कुछ सुदामा श्री कृष्ण के लिए बांध के ले जाने के लिए बता रही है। तो ये उस समय का ये चित्रण किया गया। ये भी हमारा ये चित्रण जो है तो पुराना ये आर्ट गैलरी से ही है, जो जिसमें बारीक रेखाओं का देख करके किया गया है, जिसमें माला और हाथ में लिए हुए पुष्प, ये भी वेलकम करती हुई उसी हिसाब से ही बना हुआ है। सब गैलरी के चित्रण है, जिसमें देख सकते हैं आप कितने सौंदर्य के साथ में ये सौंदर्य चित्रण किया गया है। और ये मैंने पूजा करती हुई स्त्री बनाई है, गैलरी का चित्रण है, जो कि बसोली आर्ट गैलरी से मैंने लिया है। उसमें पूजा करती हुई स्त्री दिखाया गया है, और वो भजन करते हुए, कीर्तन करती हुई, जिसमें शिव जी की शिवलिंग बनी हुई है, मंदिर बना हुआ है छोटा सा, हाथ में मंजीरा लिए हुए, ये पूजा और कीर्तन करती हुई दिखाया गया है, जो हमारी गैलरी में उपस्थित भी है इस समय प्रेजेंट। एक तो आपके चैनल के माध्यम से कपूर साहब, पहले तो धन्यवाद कि हमारी ये जो चित्रकला है आपके माध्यम से, और इस चित्रकला का जो इतिहास है वो थोड़ा विलुप्त हो गया था। वो अभी हमने अपने टाइम पे एक प्रोजेक्ट भी रखा था कि पूरे शहर की दीवारों पे हमारी वॉल पेंटिंग हो बसोली की,
लेकिन ये जो चीज है ये 3D नया थोड़ा इसमें है, ये सीमेंट में उकेर कर बनाई जा रही है बसोली पेंटिंग। और इससे एक तो सबसे बढ़िया क्या होगा, जो बच्चे जो छोटे या बुजुर्ग या बाहर से कोई भी आएगा तो उसको कम से कम ये देख के ये तो पूछेगा ये क्या चीज है, क्या उससे एक तो हमारी पेंटिंग को, हमारी धरोहर को बढ़ावा मिलेगा और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी पता चलेगा हमारा इतिहास जो पेंटिंग का है कितना बड़ा, राजा महाराजाओं के टाइम का है। तो इसमें अभी पीछे विश्वस्थली के हमारे जो है शक्ति पाठक जी जो ये संस्था चला रहे हैं उनका भी बड़ा योगदान रहा है, हमारी गवर्नमेंट का बड़ा योगदान रहा है, माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और राज्य सरकार जो हमारे एलजी साहब है उनका बहुत इनिशिएटिव रहा है। और आज ही ये आप सबको दीवारों पे दिख रहा है, आने वाले टाइम पे यहाँ से लेके तो पूरा अपने बस स्टैंड तक आपको सब दीवार पे, यहाँ भी खाली दीवार मिलेगी उस पे ये पेंटिंग मिलेगी। और जब ये हमारी ऐतिहासिक रामलीला चलेगी, एक तरफ तो रामलीला का नजारा होगा और दूसरी तरफ ये पेंटिंग जिसका आपको एक नायाब जो तोहफा लोगों को मिलेगा वो एक 3D पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी। और हमारी धरोहर जो है, हमारी जो पेंटिंग की विरासत है वो आगे तक जाएगी और आने वाली जनरेशन को भी इससे पता चलेगा। एक तो सबसे पहले जो हमारी यहाँ पे जो वर्ल्ड फेमस रामलीला होती है, जब वो चलेगी तो उस वक्त क्या होगा, यहाँ पे हजारों की, मतलब आप लेके चलो 30 से 35-40 हजार लोग जो इस वक्त पे होते हैं। तो होता क्या है, वो जब लोग निकलेंगे यहाँ से, इन दीवारों पे हमारी जो बसोली की समृद्ध एक ऐतिहासिक धरोहर वो अपने कैमरे में कैद करेंगे, सेल्फी लेंगे और वो एक समझ लो इंटरनेशनल स्तर तक जाएगी और उसको एक मैन टू मैन जो है वो प्रमोशन मिलेगा, एक प्रचार मिलेगा और हमारी जो बसोली की ऐतिहासिक धरोहर है पेंटिंग, इसका प्रचार प्रसार और ज्यादा और बढ़िया ढंग से होगा। इसके साथ ही और भी मैं एक चीज इसके साथ जोड़ूंगा, हमारे यहाँ ऐतिहासिक रानी तालाब है जिसको मैंने अपने टेन्योर में वहाँ पे रानी तलवार का काम लगाया, वो अभी चल रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन वो पूरा एक सुंदर अपनी सुंदरता के प्रति बढ़ रहा है। वहां पे भी ये पेंटिंग हो रही है। इससे क्या हो रहा है, हमारी पेंटिंग, हमारी रामलीला, हमारे पश्मीना शाल और इसके साथ अटल सेतु, ये सब चीजें जुड़ रही हैं। जब लोग आएंगे उनको देखने के लिए, पुरथू है, चंचलो माता का मंदिर है हमारा जहाँ पे चला है, वो चीजें सारी जुड़ेंगी और ये एक माध्यम बनेगा। ये जो वॉल पेंटिंग है ये एक माध्यम बनेगा और ये कलाकार जो है हमारे लखनऊ से स्पेशल आए हुए हैं और ये कलाकार जो है वो अवार्ड प्राप्त कलाकार है, वो वहां से स्पेशल यहाँ के तक आए हैं और यहाँ पे बना रहे। तो इससे अंदाजा लगा लो कि बसोली पेंटिंग का महत्व क्या है, इतिहास क्या है और हम लोगों के ये धरोहर है जो वो हमें इस पे फक्र है, नाज है। जय हिंद, जय भारत, जय बसोली। ये नियर अबाउट 1 महीना हो गया काम शुरू हुए, तो अभी 15-20 दिन और लग जाएंगे। हमारे कारीगर ये काम कर रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए। कारीगर से हम बात करेंगे, लेकिन किस तरह की पेंटिंग है, कौन कौन सी पेंटिंग यहाँ पे बनाई जा रही है और कितनी टोटल नंबर ऑफ पेंटिंग है, वाल इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे काम होगा? इसके अलावा जो हमारे जो एडीसी ऑफिस के बाहर जो है वो उधर भी काम है। जी जी। कितनी पेंटिंग रखी गई है, कितनी पेंटिंग बनाई जाएगी? जितना एरिया हमारा 300-1300 स्क्वायर फुट जो है वो। इसके अलावा और भी कोई काम होगा पेंटिंग के अलावा? पेंटिंग के अलावा अभी नेक्स्ट फेज में देखा जाएगा, जो भी रखा जाएगा। क्या आप डॉक्टर, इंजीनियर या फिर सीए बनने के सपने को सच करने के लिए तैयार हैं? तो संदीपनी गुरुकुल कौंतरपुर में आपका स्वागत है। आईआईटी बॉम्बे से मैथ टीचर रितेश सर, गोल्ड मेडलिस्ट डेंटल सर्जन बायोलॉजी टीचर डॉक्टर उषा मैम, एक्स आकाश व नारायणा केमिस्ट्री टीचर सतनाम सर और एक्स अना एकेडमिक प्लस एजुकेटर ललित सर आपके नीट, आईआईटी, सीए फाउंडेशन और यूपीएससी की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं प्रदान करते हैं। रेजिडेंशियल छात्रों की सुविधा के लिए 24 घंटे डॉक्टर, एसी हॉस्टल, 5 स्टार कैफे और सर्वोत्तम शिक्षक उपलब्ध हैं। जबकि संदीपनी गुरुकुल में आपके बच्चे के लिए है रोबोटिक लैब, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, फिजिक्स लैब, सभी रूट्स के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस, क्लीन व हाइजीनिक मेस, फील्ड ट्रिप, स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी, फुटबॉल, क्रिकेट, योगा, पब्लिक स्पीकिंग, चेस, रूटीन हेल्थ चेकअप, ताई कमांडो, म्यूजिक, डांस, एक्टिविटी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट और हर छात्र को पत्रकारिता का दिया जाता है एक्सपीरियंस।
देश के अलग अलग हिस्सों के छात्रों की तरह आप भी अपना सपना सच करने के लिए हमसे जुड़ें, क्योंकि संदीपनी गुरुकुल कौंतरपुर है आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस। आज ही आए, क्योंकि एडमिशन हो चुके हैं ओपन। हमारा पता है संदीपनी गुरुकुल पठानकोट, मकैरिया हाईवे, कौंतरपुर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।